8। मैं यहाँ जो कहानी लेकर आया हूँ उसका नाम है काली सलवार। कहानियाँ कई तरह की होती हैं। कुछ कहानी आग जैसी होती है और कुछ कहानी पानी जैसी। कुछ कहानी कांटों की मानिंद होती है और कुछ कहानी फूलों की मानिंद। ये कहानी कैसी ये आप तय करेंगे और आप तय इस आधार पर कर पाएंगे कि कहानी यहाँ से वहाँ तक यानी कि मेरे से आप तक पहुँची किस अंदाज में। इस कहानी का नाम काली सलवार। किसी भी हालात में इस कहानी का नाम नीली सलवार, पीली सलवार, गुलाबी सलवार नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता था क्योंकि कपड़ों के जो रंग होते हैं उसकी भी एक भाषा होती है, व्याकरण होता है, उसका भी एक व्यवहार होता है, एक मैसेज होता है। ये कहानी सुल्ताना की है। सुल्ताना की। अरे सुल्ताना नाम सुनकर किसी में कोई हरकत नहीं हुई। चलो दूसरे तरीके से कहता हूं, ये कहानी एक औरत की है। अब देखो कितने चेहरों पे चमक आई, खासकर मर्दों की। इसे मैं थोड़ा और विस्फोट की तरीके से कहता हूं। ये कहानी एक औरत की है जिसका नाम सुल्ताना है और वो वैश्या है। वैश्या। कहानी में एक भी गलत शब्द आ जाए लजीज खाने में कंकर आ जाने के समान होता है, पूरा जायका बिगड़ जाता है। आज जो सुल्ताना एक वैश्या है वो गुजरे कल में किसी की बीवी होती थी, किसी की बहन होती थी, किसी की बेटी होती थी। बेटी शब्दकोश में से जब बेटी शब्द निकाल दिया जाए तो पूरा शब्दकोश मरुसत्र हो जाए। बेटी जैसे शब्द ने तो शब्दकोश को हरा भरा बना कर रखा है। वाह होशियार मोलाइजा, आप लोगों के सामने सुल्ताना पधार रही है। आदाब आदाब आदाब। कैसे हो आप सब? क्या पेश करो, क्या पसंद करते हैं आप? और यही सुल्ताना जब घर में अकेली होती है, तन्हा होती है, तो कहती है दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, कहीं पागल ना हो जाऊं ऐसा लगता है। किसको चाहूं, किसको पूजूं, किसको ठुकरा दूं, मेरी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है। सुल्ताना दिल्ली आने से पहले अंबाला दमनी में धंधा करती थी। धंधा जिस्म बेचती थी सुल्ताना। समाज उसे अच्छी नजर से नहीं देखता था। मैं पूछता हूं यहां ऐसा कौन है जो अपने आप को नहीं बेचता? गायक अपना गला बेचता है, पेंटर अपनी उंगलियां बेचता है, शायर अपना तस्वर बेचता है, विद्वान अपना ज्ञान और व्यापारी अपनी बुद्धि बेचता है। ये सब अपने शरीर का एक हिस्सा बेची तो वाह 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 वाह, और वैश्या अपने शरीर का एक हिस्सा बेची तो छी छी। यहां हर आदमी अपने आप को कैश करने में लगा है और यही काम एक वैश्या करे तो सबकी भय तन जाती है। आप मंच से इस किस्म की भाषा सुनकर आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी और आप सोच रहे होंगे इसका दिमाग खराब हो गया है, ये क्या बकवास कर रहा है। मंटो से भी यही कहा गया था। जब उसने एक वैश्या का समर्थन किया था तो उस वक्त मंटो ने दुखी होकर कहा था जी कैसा समाज है जिसे इस बात पे इतराज है कि कहानी में एक औरत को वैश्या कहा गया, लेकिन हकीकी जिंदगी में कई औरतें वैश्या होने पर मजबूर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आखिर एक औरत अपने तन बेचने का धंधा क्यों करती है? ये मैंने शंकर हुसैन से पूछा था तो उसने बताया था ये सवाल दो तरह के लोगों से पूछना चाहिए। एक तो वो जिसका पेट खाने से भरा है और दूसरा वो जिसके बच्चे खाने से बिलख रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ दोनों के जवाब अलग अलग होंगे।